हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं उठ गई थी सुबह 5 बजे क्योंकि मुझे करनी थी आज मेरे रूम की डीप क्लीनिंग। तो उसके लिए मुझे लगता थोड़ा सा टाइम, पर मैंने उसकी क्लीनिंग 1 घंटे में निपटा ली थी। तो मैं थोड़ी जल्दी उठ के मैंने किचन का काम थोड़ा जल्दी फ्री हो कर लिया था, और थोड़ा फ्री होकर मेरे को थोड़ी देर बालकनी में घूमना होता है और मेरे को पानी पीना होता है, तो फिर मैं वही कर रही थी। तो मैंने सुबह सुबह करेले की सब्ज़ी क्यू के लिए, वो चीले के लिए थोड़ा सा बेसन बना दिया था और आटा लगा के रख दिया था कि जो जैसे खाएंगे वैसे बना देंगे। फिर उसके पापा क्यू दोनों चले गए थे, अपने क्यू स्कूल चला गया था, उसके पापा जॉब पे चले गए थे। फिर उसके बाद में मैं लगी थी रूम की सफाई के लिए। वैसे भी दिवाली भी आ रही है तो मेरे को सफाई भी करनी थी। तो मैंने सबसे पहले तो बिस्तर विस्तर हटा दिए थे, फिर जो तके और जो चादर वगैरह होती है वो मैंने सब चीज़ें मैंने दूसरे रूम में रख दी थी, क्योंकि धूल मिट्टी हो जाएगी तो फिर उनको फिर वॉश करने की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अभी मैंने थोड़े टाइम पहले उनको वॉश किया था, तो मेरे को करनी थी पहले क्योंकि टॉयज़ वगैरह रखे थे, तो मैं उनको पहले साफ़ कर लूँगी सूखे कपड़े से। क्योंकि गीले कपड़े से तो होता है ना कि फिर मैं थोड़ा सूखे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, गीले कपड़े से तो फिर कभी कभी बीच में करती रहती हूँ। तो फिर मैंने जैसे कि पूरी अलमारी वगैरह भी पूरी डस्ट निकाल के और पूरे गीले कपड़े से अच्छे से मैंने पूरी अलमारी साफ़ कर दी थी। और क्यू के टॉयज़ पहले थे जैसे रख देती हूँ मैं, जैसे सामान जो जहाँ पे रखे हुए होते हैं ना, मैं वापस उनको वहीं रखे हुए। फिर मैं बाद में मेरे को समझ भी नहीं आता जल्दीबाजी में कि कौन सा सामान कहाँ रखना है, तो फटाफट सफाई करके और फटाफट जो सामान जहाँ पे होता है ना तो उसे वहीं रख देते। थोड़ा ये होता है कि हाँ इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो उनको ज़रूर थोड़ा सही करके रख देते हैं। फिर मैं दूसरी साइड वाली अलमारियाँ थी तो मेरे को भी ऐसा ही करना था, पहले वाइट सूखे कपड़े से उनकी डस्ट वगैरह सब साफ़ कर लेनी थी। और ये डिब्बे वगैरह रखे तो फिर इनमें जैसे कि क्यों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्योंकि बुक्स वगैरह होती है जो स्कूल में कम काम आती है, उसके पापा के जो भी काम की चीज़ें वीजें होती है ना, जो वो रात में जैसे कि शाम पढ़ते हैं तो बच्चे के भी टॉयज़ वगैरह काम, तो इस वजह से मैं ना सोने वाले रूम में रखती हूँ सब चीज़ें। जैसे शाम को फ्री होने के बाद में बैठते हैं तो वहीं के वहीं वो निकाल लेते हैं और काम कर लेते हैं, और फिर रात में फिर वहीं सोने का काम होता है, तो इधर उधर रूम में भागा दौड़ी का काम नहीं होता फिर शाम को टाइम पे। तो फिर मैंने सब डस्टिंग वगैरह सब कर ली थी, और फिर मैं वापस दोबारा अलमारियों को मैंने गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ करके और सामानों को मैं वापस रखने लग गई थी। इसके पापा और क्यू दोनों जानने के बाद में फिर मैं जो भी काम करती हूँ साफ़ सफाई का, फिर मैं तभी करती हूँ क्योंकि मैं पहले पूरा किचन का काम पूरा निपटा लेती हूँ। उसके बाद में फिर मेरे को टेंशन नहीं होती कि किचन का काम कुछ हो, फिर थोड़े आलस भी आने लगते कि पूरी सफाई करने के बाद में फिर किचन के काम में लगो। तो बस सिर्फ मेरे लिए खाना बनाना होता है और बस, और कुछ काम नहीं होता किचन का। तो मैं फ्री होने के बाद में फिर मैं खाना बना के, फिर मैंने काफ़ी लेट खाना वाना लेट खाया था। और सुबह फिर मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, सब्जी वगैरह रोटी वगैरह बनानी थी, और उसके पापा के लिए जूस बनाना होता है तो जूस बना दिया था। क्योंकि को वही दूध टोस्ट वगैरह सुबह दे देती हूँ तो उसको भूख नहीं लगती है। और फिर मेरे को करनी थी सोफ़ों की भी सफाई, क्योंकि वैसे भी इन पे धूल मिट्टी तो होती नहीं, मैं इनको डेली साफ़ करती हूँ। पर आज वो था ना कि ठीक है दिवाली होती है तो एक नाम मात्र की सफाई होती है कि आगे दिवाली आ गई तो हमें सफाई करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने थोड़ी डस्टिंग करके और फिर मैं गीले कपड़े से पूरे सोफ़ों को पीछे वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ। ऐसे करते हैं तो पीछे से तो साफ़ करते नहीं है, बस ऊपर ऊपर से डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। तो मैं आज इनको बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो मैंने दोनों सोफ़ों को अच्छे से साफ़ कर लिया था। और फिर मेरे को जैसे कि विंडो वगैरह थी तो एक विंडो साफ़ करनी थी। एक विंडो तो मैं करती रहती हूँ, जो सोफे के पीछे वाली ये विंडो होती है तो इसको बहुत कम साफ़ होने में आती है, क्योंकि पीछे होती है ना तो फिर कहाँ सोफे हटाओ करो फिर उनको सफाई करो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि मेरे को होता है ना तो महीने भर में मैं रूम की डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो तभी मैं हटा के साफ़ करती हूँ। वैसे मेरे तो ज़्यादा मकान में ज़्यादा डस्ट वस्ट होती नहीं है, क्योंकि मैं रोज़ाना मेरा काम होता है कि सफाई करना, पूरी क्लीनिंग वगैरह करना। जो चीज़ें जहाँ होती है ना तो मैं चीज़ें वहाँ रख देती हूँ, तो क्या ना थोड़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि इधर की चीज़ें उधर रखो, और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होती फिर मेरे को ज़्यादा सोचने समझने की, नए तरीके से रखो। फिर जो बेड था तो मेरा सोफ़ा कम बेड था, तो फिर इसको भी मुझे डस्ट वस्ट हटानी थी इसकी। तो मैंने सूखे कपड़े से इसे भी झाड़ लिया था, और मैंने नीचे चटाई बिछा रखी ताकि गद्दा वद्दा क्या ना नीचे से गंदा नहीं होता, डस्ट वस्ट नहीं आती। डेली चटाई साफ़ कर देती हूँ और नीचे पोछा वोछा लगा देती कर देती हूँ, फिर मैं ऐसे करती हूँ। तो मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी, पहले वाली बेडशीट मैं धोने के लिए डाल दूँगी। अभी मैंने थोड़े बहुत 4-5 दिन पहले धोई थी, पर मेरे को फिर चेंज करनी थी ना कि वाइट होती ना, तो फिर मैं क्या ना 5-6 दिन में मैं क्या ना वॉश करती रहती हूँ बेडशीट को। मेरे को ज़्यादा वाइट बेडशीट ज़्यादा पसंद आती है मेरे को, तो मैं ज़्यादा वाइट बेडशीट, आप चौक में भी देखोगे तो वहाँ भी मेरे को वाइट आपको वाइट बेडशीट ही मिलेगी, और रूम में भी वाइट। और जो दूसरा रूम है क्लॉथ वाला जहाँ सिर्फ हमारे कपड़े वगैरह ये होते हैं वहाँ भी वाइट ही बेडशीट मिलेगी। और फिर मैंने वो झाड़ू वाड़ू निकाल लिया था, क्योंकि मेरे पूरे रूम की सफाई हो गई थी, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं थोड़ी जल्दी जल्दी कर रही थी सफाई वगैरह भी।
तो मैंने पूरी सफाई करके सब पूरा झाड़ू वाड़ू निकाल के और फिर मैं लगाने लग गई थी पोछा। पोछा लगाने के बाद में फिर मैंने बाकी का काम बाद में किया था पूरे मकान का, जैसे कि झाड़ू वाड़ू निकाला, फिर मैंने पूरा पोछा वोछा लगाया, पूरी बालकनी वगैरह साफ की, तो बहुत टाइम लग गया था मुझे। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय। Look at me sometimes